Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. So today is a vlog day, and what's the day? So today is Monday. Yes, so I just created this look. It is an engagement party cut crease type of look. It is a look, and this is my dress. So it is I think it is an anarkali, or it is type of a evening gown, but like सूट टाइप का है जो पार्ट गाउन टाइप का भी दिखता है. सो ये कुछ इस तरह का है. सो अभी मैंने लुक क्रिएट किया है. और क्या होता है जब भी आप कुछ कर लेते हो, मतलब कि अगर आप मेकअप करते हो तो आपको कहीं घूमने जाने की इच्छा होती है, बट मैं नहीं जा सकती है, मुझे मेकअप निकालना पड़ेगा इन एनी कंडीशन. सो सब कुछ बहुत फैल गया है और मैंने ये लुक कल जाएगा और मुझे अभी इसे एडिट करना है, इसको वॉइस ओवर देना है. तो मेरे को लगा व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए ताकि मैं इसे मंडे को, आई थिंक वेडनेसडे को पोस्ट कर दूँ. ट्यूसडे को ये वीडियो जाएगी. और ये देखिए, मार्क इज स्टिल ऑन. हाय. एंड एज यूजुअल देखिए किस ढंग से पड़ा है. सो यस, अब मैं सोच रही थी कि 7:30 हो रहे हैं और मुझे चाय पीने का बहुत मन है. और ये मेरी फेक लैशेज़ हैं. इसे क्या किया मैंने, ये आगे से चिपक नहीं रही थी, चिपकती मेरे को आगे इस साइड में चिपकाने में बहुत दिक्कत होती है लैशेज़. तो मैंने इसे इतना कट कर लिया और यहाँ से मैंने लैश बैंड को यहाँ तक चिपकाया है. सो यस, और अब मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद हम मेकअप उतारेंगे. और जो खुजली हो रही है, मैं बंदा बनने वाली हूँ. और मैं अभी जाके सब कुछ स्क्रीन करती हूँ मेकअप वाले आइटम्स, क्योंकि जब आपके पास एक डॉग है तो वो हो सकता है आपका ब्रश लेके भग जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा करता है कि मेरे मेकअप ब्रशेस उठा के ले जाता है, तो उसे खेलना पसंद है, पकड़ो पकड़ो, और ये भगता रहता है. सो दैट्स हाउ ही डू दिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक जिंजर टी फॉर माई सेल्फ. एंड हम लोग की हालत सही है एकदम, मतलब हम लोग की तबीयत सही है एकदम. और मुझे अभी इसी लुक से रिलेटेड कुछ थंबनेल्स के लिए फ़ोटोज़ खींचने हैं, तो वो भी खींचती हूँ, चाय भी बनाती हूँ और फिर मेकअप निकालती हूँ. मेकअप निकालना पड़ेगा पर पता नहीं गाइस, मुझे ये सूट इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है. यू कैन सी, मतलब अब लग रहा है कि इसे पहन नहीं सकती. अगर मैं इसे तब तक नहीं पहन सकती जब तक मैं इसे टाइट ना करा लूँ, क्योंकि बहुत लूज़ हो गया है. और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 3-4 महीने पहले ये सही था एकदम. हो सकता है, मेरे को लगता है मेरा वेट डाउन हुआ है. हे, वो बहुत ज़्यादा. तो अभी चाय बन रही है और मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे. तो मेथी के पराठे के लिए मैंने मेथी को काट के रख दिया है, बस आटा गूंदना है उसका. और हम लोग उसे सेकेंगे विथ ऑलिव ऑयल, विथ 1 चम्मच ऑफ ऑयल, विथ 1 चम्मच ऑफ ऑयल. एंड दैट्स इट. और अभी चाय बन रही है और मेरे को मेकअप के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. आई थिंक मेरे को उतारना चाहिए. चलिए हम रिमूवर और कॉटन लेके आते हैं और मेकअप हम उतारते हैं. उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे दिखते हैं. रिमूविंग माई मेकअप अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ. पहले मैं मेबलिन का करती थी, वो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे को लगा कुछ नया ट्राई करना चाहिए. तो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट मेकअप रिमूवर. यस, और आई थिंक ये मैंने सेल में, अभी नायका की सेल में मंगवाया है. 250 का, और पड़ा कितने का ये मुझे नहीं मालूम. मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी मंगवाए हैं, तो मैं पूरा एक हॉल करूँगी उसका सून. और मैंने अपना फेवरेट मेबलिन फिट मी फाउंडेशन का एक और मंगवाया था, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता था. आई थिंक 350 का मिल रहा था, और 350 का मिल रहा था. तो यस, सो मैं अभी कॉटन इसमें भिगोती हूँ और फिर चेहरे पे लगाती हूँ. माई मेकअप, आपको लग रहा है कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, बट यू कैन सी. लिपस्टिक में अभी लगे रहने दूँगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा बाहर जाना है. बट हाई मेकअप इतना मेकअप लगा के मैं नहीं जा सकती बाहर. आई थिंक मुझे एक और कॉटन लेनी पड़ेगी. एक हाथ में कैमरा होता है तो ऐसे ही मेकअप निकलता है. Oh my God, so much of mess. अब मैं अपनी आईब्रोज फेंकती नहीं हूँ कभी भी यूज़ करने के बाद. मैं उसे कम से कम 4 से 5 बार यूज़ करती हूँ. उसके बाद मैं उसे, अभी ये दूसरी बार यूज़ हुई है,
मैं इसे रबिंग अल्कोहल से क्लियर करके, इवन यू कैन यूज़ योर रिमूवर टू, उसे साफ करने के लिए, मेकअप रिमूवर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट माई लैशेस। सिंपली रिमूव्ड योर लैशेस। मुझे बहुत डर लगता है, पर उतर आराम से जाती, पर मुझे डर ज़रूर लगता है। ये तो मैं आपको ऐसा लग रहा है मेकअप रिमूव करने का एक सेशन दे रही हूँ। सो ये हो गया मेकअप रिमूव, और अभी मैंने प्रॉपर पूरा नहीं किया, मुझे फेस वॉश करना है, पर अभी मेरे को कहीं जाना है, तो इसलिए मैं इतने हैवी मेकअप के साथ नहीं जा सकती थी। सारी डर्ट है मेरे हाथ में, मेरे मेकअप की। मेरी हॉट और ठंड काफ़ी हो रही है, ठंड बहुत ही हो रही है। और आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सूट क्यों नहीं उतारा है। आपको यकीन नहीं मानेंगे, सूट मुझे टाइट था और मुझे अपने हस्बैंड को दिखाना है कि इसे क्या हो गया। देखिए ये क्या है, नीचे क्या हो गया है इसको, मतलब अब ये पहनने लायक बचा है नहीं, मेरे को टाइट कराना पड़ेगा इसे। और स्टिल ये दाग है। सो यस, और अब मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैं मेथी के पराठे बना रही, बट मुझे पेस्ट्री खाने का बहुत मन कर रहा था। सो हम लोग जा रहे हैं पेस्ट्री खाने। हाँ, हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट मैं बहुत ही अच्छी अवन क्लासिक नाम की एक शॉप है, वहाँ पे जाऊँगी। वहाँ पे सब कुछ, उसकी जो ब्रेड वगैरह भी है, हाँ वो कॉस्टली है काफ़ी, बट अगर आप वहाँ पे जाएंगे, उसकी ब्रेड वगैरह सब कुछ बहुत कॉस्टली है, बट वो बहुत ही अच्छे से बनती हैं। सो यस, हम लोग थोड़ी सी एक पेस्ट्री में से दोनों शेयर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चॉकलेट पेस्ट्री की या चॉकलेट की, सो हम लोग पेस्ट्री खाने जा रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं। सो हम लोग पेस्ट्री खाने जा रहे हैं और हम लोग अभी सही हैं। और दवाई हम लोग की प्रॉपर बंद हो चुकी है, और अभी दवाई मेरी चल रही है, वो जो मेन हम लोग की चल रही है वो है लिवर 52 और एक सिरप है जो बहुत ही गंदी स्मेल करता है। सो दैट्स इट। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, या फिर कल, या फिर आई थिंक थोड़ी सी देर में। आई थिंक पेस्ट्री शॉप में डायरेक्ट मिलती हूँ मैं आपसे। बाय प्लीज। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर लाइक पेस्ट्री खाने, जो कि हम थोड़ा चीट मील कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सही हो गए, दवाई तो खा ही रहे, तो हम लोग पेस्ट्री खाने जा रहे हैं और मैं आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाती हूँ। गलत बात, पूरी गद्दी वद्दी साफ करनी पड़ेगी मुझे, हर जगह चढ़ के हर जगह चढ़ते हो तुम, हर जगह। चल नीचे उतरो। जस्ट रीच बैक और बोन्जो को बोन दी थी, और एज यूजुअल वो इसी बोन को खाने में 15-20 दिन लगाएगा, वो ही पूरी नहीं खाएगा। वो शौक रहता है उससे थोड़ा बहुत, उसके बाद का शौक सब चला जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी यह है नेक्स्ट डे, कल मैं व्लॉग नहीं कर पाई, और अभी बजे हैं सुबह की 11 और मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, और अब मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ, और लंच मेरा आधा नीचे से बन के आएगा। सो हाँ, मैं अभी लंच बना रही हूँ, और मैं लंच में सिर्फ दाल और चावल बना रही हूँ, और नीचे से आएगा पालक और पनीर। हाँ, पालक और पनीर। सो यस, मैं आपको अपना लंच दिखा दी फटाक से बना के, और फिर हम लोग खाते हैं, और फिर मैं आगे की ब्लॉगिंग करती हूँ। I'm going office. आज मत जाओ। Why? आज मुँह झाड़ी वाड़ी नहीं है तुम्हारी। डोंट गो टुडे। कोई रुकता नहीं है मेरे कहने पे आजकल। आज ऐसा ही होता है कि कितना भी रुका हो, कोई रुकता ही नहीं है। आप जाके बनवा लो पंचर। इनने गाड़ी का टायर पंचर करा लिया है। तो ये वही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गाड़ी का टायर बनाने। मैं बनाऊंगा। तुम पंचर बनाने लगे यार।
कार का तो पंचर बनाते हो। देखो स्कूल जा रहे हैं, बैग वैग टांग के। ये देखिए स्कूल जा रहे हैं। आप क्यों स्कूल जा रहे हैं इतनी बड़ी? स्कूल चले हम। माय लैपटॉप बैग, नॉट अ स्कूल बैग। बाय स्कूल जाओ। कुछ चौके चौक्स। बाय बाय। आज मेरे ब्लॉग में इतना ही आएंगे। बाय 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 बाय। बाय। वी आर गोइंग ऑन स्कूटी। हम लोग स्कूटी में जा रहे हैं कार उठाने, है ना बेबी? क्योंकि कार वॉशिंग पे दी थी और कार हो गई है ख़राब। सॉरी, कार ख़राब नहीं हो गई है उसका टायर पंचर हो गया है। और उसकी जो स्टेपनी थी वो भी आई थिंक परसों पंचर हुई थी। सो उसके लिए अब वो बनवानी पड़ेगी। और मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्कूटी को वापस लाना पड़ेगा घर। सो दिस इज़ द स्कूटी राइड आफ्टर आई थिंक बहुत टाइम क्या महीनों हो गए आई थिंक मैं स्कूटी पे बैठे हुए। सो यस वी आर गोइंग। लेट मी ऑन द सो हम लोगों का अभी टायर का पंचर बना है। टायर का पंचर ही होता है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। हाँ, सो अभी बना है और अभी स्कूटी वहाँ खड़ी है। मैं इनके साथ थोड़ा सा मतलब 10 मिनट और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये तो रुके नहीं घर पे, तो फिर मेरे को लगा कि मैं ही चल लेती हूँ। पर वो जो पीरियड था टायर का पंचर बनने का, वही बहुत इंजॉयबल था हम लोगों के लिए। बहुत दिनों बाद कई बार पूरा दिन बारात शादी, किसी की शादी होने वाली। हाँ, सो वो बहुत इंजॉयबल था। तो अब मैं जाऊँगी घर सिर्फ 10 मिनट का टाइम स्पेंड करके इनके साथ स्कूटी से। आई एम गोइंग होम और ये मुझे छोड़ने जाएंगे, ये मेरा पीछा करेंगे गाड़ी के साथ। सो आई जस्ट रीच बैक टू होम। मैं अभी वापस आई हूँ और मैं स्कूटी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे फॉलो कर रहे थे कार के थ्रू, मतलब मुझे छोड़ने आए थे कार में। और अब वो चले गए हैं ऑफिस। पर टाइम स्पेंड करना था इसलिए मैंने कुछ भी करके मैं गई, पर मैंने टाइम दिया और हम लोग को बहुत मज़ा आया। मीन्स टायर बन रहा था, हम लोग मस्ती कर रहे थे। एंड ये चीक नया है पोपू नए बोबू नए वाई तुम्हारी पेडिग्री क्यों खराब कर रहे हो? कई बार बोझों को ऐसे प्यार आता है कम टाइम। नो मेरा पूरा मुंह वो कर दिया। मुझे जाके मुंह साफ करना पड़ेगा। नो बेबी, इतनी ठंड, एक तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी स्कूटी में, मीन्स हद ठंड थी। और मैं हाथ ऐसे ठंडे हो गए हैं, सीरियसली बहुत ठंडे। वो अपना मुंह रगड़ रहा है अभी। बेबी क्यों, क्या कर रहे हो तुम? चीको क्या हुआ? कोई नहीं है, ये वेट कर रहा है राजा का, जो कि ऑफिस चले गए। उसे लग रहा है पता नहीं कहाँ है। तुम्हें लेने कोई नहीं आया है। कौन आया है? हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हॉल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मेरे पूरे कपड़े धुल के आए हैं और मुझे उन्हें तह करना है, मीन्स फोल्ड करना है इन शॉर्ट। सो मैं अभी उसे फोल्ड करती हूँ। तो सब कुछ हॉल में पड़ा हुआ है, आपको दिख सकता है ये पूरा मेस। सो आइए मुझे इसे क्लियर करना है।
मैं सोफे का कवर झाड़ रही थी और उसमें छिपकली है। आई जस्ट हेट छिपकली। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है और उसमें छिपकली, मुझे सोफे का कवर बिछाना है। बाबा सीरियसली आई थिंक कि उसे मैं शायद कपड़ों में तह भी कर सकती थी। तुम आए कहाँ से हो मैडम? लेट मी शो यू। कैमरा फोकस। सो ये रही एंड ओ माय गॉड, सो आई जस्ट, मुझे बहुत डर लगा। नो बोझ नो, आई थिंक बोझ नहीं, बोझ छिपकली को गिरा सकते हैं और मैं छिपकली को नहीं गिरने दूंगी। आउ, आर यू सीरियस मैन? तो वो भी कर्टन पे है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो छिपकली से फीलिंग बहुत अजीब सी आती है जब छिपकली होती है। तो चलो मैं सोफे का कवर झाड़ती हूँ, फिर क्या कर सकते हैं। मैंने ये हॉल साफ़ कर दिया। क्या हो रहा था, अभी 2-3 दिन से बाई आ रही थी, वो झाड़ू पोछा करके जा रही थी और मैं ऊपर का कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। सो अभी मैंने पूरा कर दिया है। वो राजा को ढूंढ रहा है क्योंकि बेस मतलब कि कार की आवाज़ आई थी और राजा नहीं आया, तो गेट पे खड़ा रहेगा अब जब तक वो नहीं आ जाएंगे। बेशक फिर वो 10 बज जाएँ, कितने बज जाएँ। नो सो छिपकली, तो सीरियसली छिपकली से मतलब पता कैसी फीलिंग आती है, मतलब अजीब वाली फीलिंग आती है छिपकली से बहुत ज़्यादा। सो छिपकली को मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। मीन्स ओ माय गॉड, छिपकली अब मेरे को सोच के अजीब लगेगा कि हो सकता है कि मैं छत से कपड़े उठा के लाई थी और उस बीच में छिपकली आई थिंक चद्दर में आ गई। ओ माय गॉड, अगर वो मेरे पर चढ़ जाती तो बहुत ही मतलब कि वो फीलिंग ही आती रहेगी मुझे। अब कभी भी कुछ ऐसा होता तो मुझे वो फीलिंग आती रहेगी और मुझे ऐसा लगता रहेगा। सो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और फिर मैं फटाफट जाके सब्ज़ी काटती हूँ। आउच, मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। बोलो मत करो। मिक्स वेज में बेसिकली है मटर, गाजर, गोभी और आलू डालने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल बनाऊँगी क्योंकि मैं भी खाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल खा रहे हैं हम लोग। वो नहीं बड़े सोफे से टेबल के गिर जाओगे, वापस कैसे जाओगे? अब आ तो गए बेटा, जाओगे कैसे? फंस गया बस, फंस गया। अब या तुम वहाँ पीछे पैर रखोगे तो तुम गिरोगे। हो पहुँच गया। somebody प्लीज हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ। कई बार इस तरह से फंस जाता है और फिर हमें से उठाना पड़ता है ऐसे। सुपरमैन, मैं तो सुपरमैन, मैं तो सुपरमैन, चलो बैठ। आओ, अब नहीं चढ़ना, ठीक है? अब मैं नहीं आऊँगी उठाने। वेरी सिंपल सब्ज़ी, बिकॉज हम लोग को जॉन्डिस हुआ था तो हम लोग ज़्यादा भी ऑयल नहीं खा रहे हैं। सो ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, मतलब इसमें ज़्यादा मसाला कुछ नहीं ऐड करने वाली मैं। सो फर्स्टली मैं इसमें डालूँगी, ये है क्यूमिन मीन्स जीरा। नाउ आई विल ऐड टर्मरिक, लाइक हल्दी एंड रेड चिली पाउडर एंड धनिया। और ये है आलू, गाजर, मटर और गोभी। स्पेसिफिकली ये है मिक्स वेज, मुझे बीन्स पसंद नहीं है। आई एम गोइंग टू ऐड दिस टमाटो इनटू इट। और ये टमाटो मैंने साबुत डाला है, ये अपने आप सब्ज़ी के साथ कुक हो जाएगा और उसके बाद इसका जो जूस है वो सब्ज़ी में चला जाएगा और सब्ज़ी खट्टी हो जाएगी। तो मैं स्लोली बनाना शुरू करती हूँ। बहुत यमी लगती है सीरियसली। अब इसको थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसे एक लिड से ढक दूँगी विद अ पेपर। आई थिंक सिम पे करके है ऐसे, तो ये कुक हो जाएगी।
सो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और अब वो उसे मैंने सिम करके उसको ढक दिया है। सो टमाटर मैंने साबुत डाला है, वो थोड़ी देर में उसी के साथ कुक हो जाएगा क्योंकि अभी टमाटर कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना। और अभी मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मेरे को चाय बनानी थी बट आई एम नॉट मेकिंग टी बिकॉज क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड चाय डेट पे जा रहे हैं। कितना अजीब है, टी डेट पे जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे कार में बैठ के, ठंड में चाय पियेंगे। अच्छी लगती है ना वो वाली चाय जो मिलती है बाहर, वो चाय मुझे बहुत टेस्टी लगती है। सो हम लोग इसलिए डबल चाय मैं पीऊँगी नहीं, इसलिए मैं अभी चाय स्किप कर रही हूँ। फिर हम लोग चाय डेट पे जाएंगे, टी डेट। आई रियली लव टी। अगर मुझे कॉफ़ी और टी का ऑप्शन मिलता है तो मैं टी की तरफ जाती हूँ, मुझे टी पसंद है। बट अब मैंने टी पहले मैं 2 बार पीती थी, अब मैंने उसे रिड्यूस कर दिया। जैसे मैंने अभी सुबह आज नहीं पी थी, तो आज मैंने शाम का प्लान किया कि किसी दिन मैं सुबह पी लूँगी तो किसी दिन मैं शाम को नहीं पीऊँगी, क्योंकि पहले मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं 2-4 टाइम की चाय स्टार्ट करूँगी। सो यस, अभी सब्ज़ी कुक हो रही है और मैं अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के वापस आ रही हूँ। तो थोड़ा बहुत और काम निपटा के मैं अभी आई हूँ। बोनी अभी ये मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि ये वेट कर रहा है राजा का, और मुझे छींक आएगी पर नहीं आएगी, कैमरे में नहीं आती है पर लगता है आने वाली है। सो हाँ, मैंने अभी ये एक फाउंडेशन मंगवाया है नायका से, और मस्कारा, मेकअप रिमूवर और 2-4 चीज़ें और मंगवाई है, और अमेज़ॉन से और आने वाला है। सो ये जो शेड है फिटमी की, ये 230 नेचुरल बफ है। मैंने आई थिंक 6 महीने पहले यही ख़रीदा था फाउंडेशन। वो अभी भी चल रहा है बट ख़त्म हो सकता है कभी भी। आई थिंक इतना बचा है, वो अभी भी चल रहा है, मतलब बहुत चलता है फाउंडेशन। तो मेरे को लगा कि सस्ता, भी काफ़ी सस्ता था। आई थिंक ये 525 MRP लिखी है और आई थिंक 350 में मिला है मुझे। सो नेचुरल बफ है, मुझे पिंपल भी आ गया है। सो नेचुरल बफ है इसकी शेड। सो मेरे को लगा इसे मंगवा ली जाए, और ये मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है। सो मैं इस शेड में हूँ। अगर आपका कलर मेरे जैसा है तो आप इस शेड को यूज़ करिए, ये एकदम परफेक्ट कलर है मेरी स्किन टोन के लिए। सो अभी सब्ज़ी बन रही है और बोझो वेट कर रहा है और मैं ही वेट कर रही हूँ, मुझे चाय पीनी है। आई एम सो एडिक्टेड, लाइक मुझे कई बार लगता है कि मैं एडिक्टेड हूँ शायद से। सो अभी मेरे पास और क्या काम है, और मेरे को एक वीडियो एडिट करनी है, एक वीडियो शूट करनी है जो कि मैं कल करूँगी अपनी नेल केयर, जो जाएगी आई थिंक, आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जाएगा ये वाला व्लॉग, थर्सडे को जाएगी वो वाली वीडियो। ये और दैट्स इट। और क्या होने वाला है। और हाँ, और हम लोग जब टायर पंचर कराने गए थे, टायर बनवाने गए थे, सो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। कई बार क्या होता है कि आप पूरा दिन भी टाइम देते हो किसी को बट आप इतना इन्जॉय नहीं करते हो, कई बार आधे घंटे में बहुत इन्जॉय कर लेते हो। हमने मतलब काफ़ी बातें करी, मस्ती करी, थोड़ी लाइफ की बातें करी जो हो नहीं पाती है। सो वो सब बातें करी और बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग को लगा कि एक टी डेट भी बनती है हम लोगों की आज। सो हम टी डेट पे जा रहे हैं। और मैं जैसे स्कूटी चलाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं। वैसे मुझे रात में कभी नहीं लेके जाते बट आज उन्हें जाना पड़ा क्योंकि कोई भी नहीं था कि उन्हें वहाँ पे छोड़ देता। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं आई थिंक 10th क्लास में थी या 11th क्लास में थी, हाँ, सो मुझे एक फ़ोबिया है, मुझे रोड फ़ोबिया भी है। और ट्रक आया, एकदम से मेरे पीछे ट्रक आ रहा था और मैं स्कूटी चला रही थी और मैं ट्रक को देख इतनी पैनिक हो गई कि मैं स्कूटी छोड़ के कूद गई। और वहाँ पे वो जो गिट्टी होती हैं जिससे घर बनता है उस पर जाके कूद गई और मेरे पैर पे आज तक एक निशान है, उसमें वो गिट्टी घुस गई थी। सो मुझे ट्रक फोबिया है, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे स्कूटी नहीं चलाने देते। कार मैंने 2 बार सीख के रखी है और मैंने चलाती हूँ थोड़ी बहुत बार, वो भी मुझे नहीं चलाने देते क्योंकि मुझे है रोड फोबिया है। मुझे एकदम से मैं पैनिक हो जाती हूँ, अगर मैं कोई बहुत बड़ी गाड़ी देख लेती हूँ तो एकदम से मैं पैनिक हो जाती हूँ। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे मुझे स्कूटी में ब्रेक लगाना है बट मैं अगर कभी पैनिक हुई तो मैं उससे रेस दे देती हूँ। सो इसलिए वो डरते हैं इसलिए वो मुझे कार के थ्रू फॉलो करके आए थे कि मैं कहीं खुद मुझे चोट ना लग जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो दैट्स इट। और बोझो वेट कर रहे हैं, स्टिल ही इज़ वेटिंग अंटिल, वो तब तक वेट करेगा जब तक कि राजा नहीं आ जाएगा। और वो भी दरवाज़ा खटका रहा है बालकनी का, कि उसे देखना है। उसे ये लगता है कि वो बालकनी में खड़ा रहेगा तो कोई भी जल्दी आ जाएगा, उसकी थिंकिंग है। और अभी ठंड हो रही है और मच्छर भी काफ़ी हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे डर लगता है इसे बाहर छोड़ने में, पर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि परेशान करेगा। सो यस, मैं इसे छोड़ती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ।
स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग को एडिट करना। बहुत बड़ा काम है जो कि, क्योंकि इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मैं बिग बॉस क्या होता है, मैं बिग बॉस आधा देखती हूँ आधा नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरे कान में एंट्री फंसी रहती है इसके चक्कर में। और कई बार मैं क्या होता है कि जब मेरे हस्बैंड मुझे, आप कभी भी देखेंगे मैं कुछ भी कपड़े लेने जा रही हूँ या कुछ भी लेने जा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें डर लगता है कि मैं कहीं ना जाऊँ। और पता नहीं उनके मन में ये है कि मैं जाऊँगी और मुझे लग जाएगी, मैं जाऊँगी मुझे लग जाएगी। तो मुझे वो कहीं नहीं जाने देते हैं अकेले। और अगर मुझे कहीं पे जाना है और जाना ही है और कुछ भी चाहिए तो वो पूरा काम सब कुछ छोड़ के आते हैं। बहुत ज़्यादा केयरिंग है ये। और यही चीज़ मेरी मम्मी के साथ भी है। मेरी मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी मुझे जाना है, अगर मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ कि मम्मी मुझे जाना है तो मम्मी बोलती है पहले राजा को बुला लो उसके बाद चली जाना उनके साथ। सो ये मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों सेम है, मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं ऐसे। ये केयरिंग बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बट कई बार मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ उस चीज़ के चक्कर में। पर है केयरिंग ही तो ये अच्छा भी लगता है कि कभी भी कुछ भी बोलो कि मुझे अभी जाना है या फिर अभी जाना है कहीं पे तो अपना पूरा काम छोड़ के आ जाएंगे वो। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई लव माई लाइफ। मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं हैं बट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मीन्स बहुत ही अच्छे हैं। सो इसलिए मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से कि अगर आपकी लाइफ में 100 लोग हैं और वो अच्छे नहीं हैं, मीन्स आप इतनी केयर नहीं करते तो क्या मतलब। मेरी लाइफ में बेशक 10 लोग होंगे पर वो मेरी बहुत केयर करते हैं। सो यस, मैं क्या बात कर रही हूँ है ना, कहीं मैं ऐसी ही बात करती रहती हूँ। तो सब्ज़ी अभी गल रही है, हाँ सब्ज़ी अभी बन रही है और उसके बाद मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ जाके, क्योंकि फिर हमें चाय पीने जाना। एटलीस्ट मेरी आधी भी हो जाएगी क्योंकि अभी ये 27 मिनट्स का चला गया है, उसे मुझे चॉप आउट करना है और ये सब कुछ भी ऐड करना है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ। सो जितनी मिनट की चली जाती है, मतलब जितनी मिनट की एडिट हो जाती है तो मेरा आधा काम हो जाएगा क्योंकि सो माई सब्ज़ी इज़ डन। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। सब्ज़ी बन गई है, बहुत ही यमी है, यमी। अगर आप पराठा खा सकते हैं तो उसके साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, और अगर नहीं खा सकते हैं जैसे मेरी तरह है तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। आई जस्ट लव दिस सब्ज़ी। तो हो गई है हम लोग की सब्ज़ी भी पूरी। अब मैं वेट करी अपने हस्बैंड का। ओह बनी। मैं भी दूध बॉईल करती हूँ जाके, क्योंकि बोझों को फ्रेश दूध पीना होता है तो मैं कुछ दूध बचा के रखती हूँ। मैं उसे बॉईल नहीं करती हूँ, उसकी वजह उसे पीना होता है तब मैं उसे बॉईल करूँगी और फिर वो जब ठंडा हो जाएगा बिना फ्रिज में जाए तब वो पिएगा। तो मैं जाके दूध बॉईल करती हूँ बेबी के लिए। बेबी को दूध पसंद है। चलो दूध गर्म करेंगे, चलो दूध गर्म करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं टी डेट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग चाय की डेट करने वाले हैं। चाय डेट, टी डेट, कम ऑन चीयर्स करो। चीयर्स, दिखाओ तो टी। दिस इज टी, वी लव टी। हम लोग को चाय प्रेमी है, हम लोग कॉफ़ी प्रेमी नहीं है हम लोग ज़्यादा। सो यस, हम चाय पी लें फिर हम जाके घर में खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है क्योंकि अब मुझे। वी आर एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। और हमने डिनर कर लिया है और ठीक है। अब इन्हें कितनी नींद आ रही है, आंखों पे देखो कितनी लाल आंख हो रही है तुम्हारी, या मेरी भी लाल दिख रही है ना। यस। तो हम लोग इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं और बोझो भी बाय बोल रहे हो, बाय बोलो। तो मैं कह रही हूँ बाय। मुझे सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और दैट्स इट। बाय, गुड नाइट। यहाँ पे फोटो आएगी उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और रिंग बेल बटन को क्लिक करिएगा। दैट्स इट, बाय। अभी कुछ बोलने के उसमें नहीं, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, बहुत नींद आ रही है। बाय बाय।